कहाँ से आए हो? माइक से बोलिए। गुरुजी आगरा से। आगरा से। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी मेरे घर में 40 साल से समस्या है। क्या हो गया? मेरे घर के देवता पहले आते थे अपनी समस्या। क्या नाम से आते थे? कभी नाम तो बताया होगा उनने। हाँ, पीतम्बर। हैं? मेरे दादाजी के पिताजी थे, वो आते थे। आपकी पर्ची कहाँ है? निकालो। पहले कभी हमसे मिले आप? माइक से बोलो। हाँ जी, मिला हूँ मैं। कब मिले थे? मैं मिला था 2021 में। तो हमने तब क्या बताया था? आपने बोला था पितृ देवता पूजन अगला माराम में जाकर। तो हम नाम नहीं बताया था हमने? माइक से बोलो। नहीं बताया था गुरुजी। क्यों नहीं बताया था? अभी हमारी आपसे कितने दिन पहले बात हुई है? मेरी हुई थी आपसे अगली साल हुई थी फिर एक और पर्ची पे। ऐसा तो नहीं हमने बोल दिया हो कि अगले साल आना 2024 में और इस तारीख में आके बैठ जाना, हम बुला लेंगे आपको? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमने ये लिखा पढ़ी है। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं गुरुजी। हम लिखा पीतम प्रसाद आपके पितर पीर सैयद के साथ में स्थापित हैं। वो घर में सवारी के रूप में आते रहे, प्रेजेंट में अब नहीं आ रहे हैं, आगे आएंगे और स्थान लेंगे, आशीर्वाद है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे घर के देवता, मुझे बताया गया है 40 साल से मेरे दादाजी चले गए, उन्हें आज़ाद कराते कराते पिताजी भी बूढ़े हो गए, मैं भी उन्हीं के चक्कर में लगा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कैसे कहीं बंधक वो आज़ाद हो जाएं और अपनी सवारी के रूप में आकर घर में परिचय दें। और गुरुजी मेरे पे भी शक्ति आती हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वो शक्तियाँ भी जागृत हो जाएं। आपने बताया था कि मणिधारी नाग देवता हैं, मणिधारी नाग देवता हैं, वो भी पर्ची है मेरे पास। फिर क्या होगा? गुरुजी वो आती है सवारी, पर मुझे उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि झूठ बोलते हैं वो। और एक गुरुजी एक शक्ति और है, वो अगर उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होना है तो वो होता है, उन्होंने बोल दिया नहीं होना है तो चाहे पूरे संसार की ताकत लग जाए वो होता है। आप इस मंत्र को 108वां करो। ओम क्रांग क्रीं क्रोम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करने से 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन करेंगे, हमारी गारंटी चकाचक होगा और इससे तत्कालीन आपके मंत्र से लाभ होना प्रारंभ होगा। आशीर्वाद है। इस मंत्र को पर्चे पे आपने देख ही लिया होगा। और ये पर्चा पीतम प्रसाद जी जो आपके पितर हैं उनकी प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से पीतम प्रसाद जी पितर और पीर यानी सैयद जो है मुसलमानी शक्ति उनके साथ में जो है, और आपके मणिधारी जो नाग देवता हैं वो भी प्राप्त होंगे। आशीर्वाद है। चल, क्या पूछने आया है? जी मेरा जो दुकान मालिक है वो बहुत परेशान। कौन है दुकान मालिक? ओम प्रकाश। आपने किसी को बताई? नहीं सर। पक्का? नहीं। हमने लिखा है ओम प्रकाश द्वारा दुकान पर अतिक्रमण एवं हटाना चाहता है, जो कि दुकान आपसे नहीं हटेगी, दुकान आपके पास ही रहेगी। आशीर्वाद है। ठीक है? ओम प्रकाश से दुकान आपकी नहीं छिनेगी, ओम प्रकाश की दुकान तुम्हारे पास ही रहेगी। आशीर्वाद है। लेकिन उसका जो भी लेन देन हो पूरा करिएगा। मैं ये नहीं देता हूं शिक्षा कि नहीं तुम पूछ लिया तो आप पैसा नहीं देना। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना भी गलत है, लेकिन दुकान तो ओम प्रकाश की है, लेकिन दुकान नहीं जाएगी। जो परेशान किया गया है दुकान को लेके, अब कुछ नहीं होगा। लो ये मंत्र करो, हमारी गारंटी है और खूब तरक्की होगी। आशीर्वाद है। लेकिन अब पैसे और जो भी लेन देन हो उसको सही करना है ना। और शब्द मिस्टेक हो सकता है, मात्रा मिस्टेक हो सकती है, इस पर ध्यान नहीं देना। ये मंत्र नियम से करिएगा, करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। ठीक है? बोलिए पंडोकर सरकार की। आप कितने पढ़े लिखे? माइक से बोलिए। माइक से बोलिए। कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हूँ। हमने सबसे पहले किसका नाम लिखा है? किसका नाम लिखा था उस पर? ओम प्रकाश। इससे बड़ा कोई और क्या होता है? कोई भी खड़ा हो सकता था। क्या उसके दुकान मालिक का नाम क्या ओम प्रकाश होता? हो भी सकता था, डबल नाम के कई लोग होते हैं। लेकिन पर्चे में जो हमने 5 लाइन लिखी हैं, 5 आपके विषय के अंतर्गत ही हैं, बाहर नहीं लिखा है। बाहर कोई चीज लिखी है कि दुकान के अलावा हमने लिखी हो आपके सिर में दर्द रहता है, घर में बेदी हवन करवा लेना, शिव जी को स्थान दे देना, गणेश जी बैठा लेना। हम नहीं लिखते, हम तो शुद्ध लिखते हैं कि अमुक परेशानी, अमुक व्याधि, अमुक उसका समाधान इस तरीके से करने से लाभ हो जाएगा। सीधा सीधा, क्या घुमाना फिराना। इसी के नाम पर तो पंडोकर धाम का डंका बजता है।
पर्चा तो भारतवर्ष में लाखों लोग बनाने लगे, अब तो गिनती ही खत्म हो गई कर दी हमने, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग पर्चा लिखने वाले भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर लोग पर्चा बनाने लगे हैं। 3 जगह पर्चा बनने लगे। अब पर्चा में क्या, आग धतूरो कुछ भी हो, बैगन बेचने वाला व्यक्ति सब्जी बेचने वाला पर्चा बना रहा है, पर्चा में लिख क्या रहा है, कृपा हो जाएगी, गौड़ बब्बा कृपा करेंगे, ठाकुर जी को पूज लेना, शंकर जी प्रकट हो जाएंगे। ये पर्चा है। भगवान की पूजा करने से सब प्राप्ति होती है, लेकिन पर्चे में जान तो डालो, जिससे पढ़ा लिखा आदमी अवाक हो जाए, और जो तर्क कुतर्क करते ना उनकी खोपड़ी में घुसे कि हां पराशक्ति होती है। उसके लिए पंडोकर सरकार ही एक ऐसा स्थान है जो लाजवाब करता है, युवाओं को थामता है, और युवाओं भी कहते हैं सनातन धर्म की जय हो। लीजिए, जाओ ये मंत्र करो।